हाँ देखिए, अभी साइन रूल आपने पढ़ा। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, आप सभी माध्यमिक स्तर के सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है गणित क्लास में। अब आपको कोसाइन रूल के बारे में हम बताने जा रहे हैं। कोसाइन रूल क्या होता है? कोज्या नियम इसे कहते हैं। किसी त्रिभुज में कोणों की कोज्याओं का मान भुजाओं के रूप में ज्ञात करना कोसाइन रूल कहलाता है। देखिए, कंडीशन ये है कि पहला कंडीशन में है कोण सी न्यून कोण है। ध्यान दें, कोण सी क्या है? न्यून कोण है। दूसरा कंडीशन में कोण सी जो है आपका अधिक कोण है। तीसरा कंडीशन है कोण सी समकोण है। तो तीन तरह के त्रिभुज मिलेंगे, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। अब स्थित फर्स्ट देखें। फर्स्ट स्थित में त्रिभुज ABC में कोण सी न्यून कोण है। अतः न्यून कोण त्रिभुज के ज्यामितीय नियम से न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तथा उनमें से एक भुजा से दूसरी भुजा पर डाले गए प्रक्षेप से बने आयत के दो गुने के अंतर के बराबर होता है। यह न्यून कोण के लिए ज्यामितीय नियम है। अतः AB स्क्वायर न्यून कोण के सामने की भुजा, C के सामने की भुजा स्मॉल सी AB स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दोनों भुजाओं के वर्ग बने वर्गों का योग। अंतर, देखिए अंतर शब्द आया होगा इसमें। यह देखिए ऋण, अंतर का मतलब ऋण, इसके 2BC/CD 2BC इंटू CD, यानी BC को लंबाई माना जाए और CD को चौड़ाई माना जाए और एक आयत बनाया जाए तो BC गुणे CD का एक आयत बनेगा। उसका दूना BC गुणे CD का दूना अंतर के बराबर होगा, अर्थात घटा दिया जाए BC/CD को 2BC/CD। देखिए लंबाई चौड़ाई मैंने लिख दिया, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो एक आयत का निर्माण यानी लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अगर BC 4 सेंटीमीटर है, CD 2 सेंटीमीटर हो तो 4 गुणे 2 हो गया, 8 वर्ग सेंटीमीटर का एक आयत बनेगा। उसका दूना कर दीजिए 16 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात इसमें से घटेगा, तब जा करके ये आकर के AB स्क्वायर का मान आएगा। तो ये एक ज्यामितीय नियम है, इस ज्यामितीय नियम को पालन किया गया है। अब आ गया AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC। AC से गुणा भाग कर दिया गया। देखिए CD में क्या किया गया है? AC से गुणा किया गया, AC से भाग दिया गया, CD बटे AC। AC से गुणा भाग करने पर यह आपका आ जाएगा। अब CD बटे AC का मान होता है 81। देखिए CD बटे AC, CD बटे AC बराबर है cos C। C पर cos C हो गया, C आधार पर ये बना हुआ है तो cos C हो गया। तब आ गया देखिए C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C। cos C का मान निकालेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। ये देखिए कोसाइन रूल है ये। तब आता है ये कंडीशन फर्स्ट में है। सेकंड कंडीशन में आप जब आएंगे तो ये देखिए C अधिक कोण है, तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा से दूसरी भुजा पर डाले गए प्रक्षेप से बने आयत के दुगने के योग के बराबर होता है। देखिए योग के बराबर होता है। तब आ गया AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसमें देखिए सेकंड में प्लस 2BC/CD उसी आयत का की बार योग है। जब न्यून कोण त्रिभुज होता है तो यहाँ अंतर होता है, अधिक कोण त्रिभुज में ही योग होता है, सम हो जाएगा ये। अब इसमें भी AC से गुणा भाग कर दें आप तो CD बटे AC आप जानते हैं cos C होगा, तो आ जाएगा आपका देखिए AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC AC cos 180 अंश माइनस C। क्योंकि यह कोण जो है देखिए आपका यह कोण जो बचेगा यहाँ ये 180 अंश माइनस C है। देखिए 180 डिग्री माइनस C है, तो उसके सापेक्ष भुजा AD है, इसलिए आपका हो जाएगा ये CD बटे AC का मान cos 180 अंश माइनस C। ये हो गया माइनस cos C रख दीजिए तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC AC माइनस cos C। ये आ गया देखिए C स्क्वायर, AB का मान है C तो C स्क्वायर, BC का मान A तो A स्क्वायर, AC का मान B स्क्वायर
तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, फिर cos c बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। देखिए सेकंड कंडीशन में भी उत्तर आपको वही मिलेगा जो आपको पहले कंडीशन में मिला हुआ था। ऐसे थर्ड कंडीशन में जब आएंगे आप, इससे यदि कोण सी समकोण है तब कोण सी बराबर 90 डिग्री, cos c बराबर cos 90 बराबर 0, तब पाइथागोरस फॉर्मूला लागू होगा। इसमें एक समकोण त्रिभुज में क्या लागू होगा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस से हो जाएगा। तो लिख सकते हैं सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0। इस 0 को लिख दीजिए माइनस 2ab cos 90। तो c बराबर हो गया सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90, अर्थात cos c। c कितना है, 90 है, तो ये आ जाएगा आपका cos c या cos c। cos c बराबर cos 90 है, तो इसको आप लिख सकते हैं या यहाँ लिख दीजिए या 2ab cos 90। देखिए यहाँ कर दीजिए 2ab cos 90 डिग्री, इसको लिख दीजिए cos c। बात खत्म हो गई। आ गया आपका cos c, फिर वो पुनः वही चीज़ मिल गया cos c में। इस प्रकार आप cos c का तीनों कंडीशन में मान निकाले हैं, तो तीनों कंडीशन में cos c भुजाओं के रूप में आपको प्राप्त हो गया है। अगर भुजाएं दी हुई हैं तो cos c मिल जाएगा आपको। आप देखिए cos b कैसे मिलेगा, cos b बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक इसी तरह से जैसे ये मिला है, cos a मिल जाएगा आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। ये तीनों शर्तें आपके शर्त हैं जिसमें cos a cos b cos c तीनों आप ज्ञात कर सकते हैं। इसको cos रूल कहा जाता है। इसके पहले वाला जो आपको पढ़ाया गया वो था साइन रूल, ये आपका cos रूल है। धन्यवाद।